नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत भी की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ये मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट ये बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। तो चलिए ट्वीट के जरिए देखते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ इस पोस्ट में लिखा है। एक्स ऐप पर यह पोस्ट किया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने और पोस्ट करके जमकर यह घेरा है, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं, यह सवाल पूछे अखिलेश यादव ने। आगे उन्होंने एक और सवाल पूछा। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है। आगे उन्होंने पोस्ट किया, कह रहे हैं कि सामने वालों से पर बता रहे हैं पीछे वालों को, यह सवाल भी पूछा है। और वह पाकिस्तान में हो रहे शिया नरसंहार के खिलाफ लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े पर शिया मुसलमानों ने जमकर नारेबाजी की है। और इस दौरान आपको बता दें कि इमाम जुमा मौलाना ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार से पाकिस्तान बायकॉट की अपील भी की है। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद से भारत में लखनऊ में आप देखिए लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान बायकॉट के बड़े बड़े पोस्टर हैं। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। शियाओं के नरसंहार के बाद से लखनऊ के जो शिया समुदाय से मुसलमान वर्ग के जो लोग आते हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के बैनर ये हैं हाथ में और लगातार पाकिस्तान सरकार का, पाकिस्तान का, पूरे मुल्क का यहां पर विरोध किया जा रहा है। तो चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। लखनऊ में मानसून की पहली बारिश ने यह कहर ढाया कि पूरा शहर जो है हलकान हो गया। स्थिति ये हुई, घंटों जो है पानी नहीं निकल पाया बरसने के बाद। उसके बाद आज जो है दूसरा दिन है जल भराव के बाद का। खुद जो है पूरा नगर निगम मुख्यालय आज जो फील्ड में है, नगर आयुक्त से लेकर के जो है मेयर तक फील्ड में है और खुद सारे इंजीनियर, मुख्य अभियंता वो फील्ड में जा करके और देख रहे हैं कि नालों में क्या क्या जो है गंदगी फंसी हुई है कि जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति बनी। विधानसभा के बेसमेंट में पानी भरा, ये भी अलग बात थी, लेकिन जो गोमती नगर में घटना हुई वहाँ वो जल भराव के चक्कर में एक लड़की से छेड़छाड़ की मंचलों ने और उसमें 4 अधिकारी जो है सस्पेंड कर दिए गए। स्थिति ये है कि जल भराव के चक्कर में जो स्थितियां बनी उसको लेकर के नगर निगम को दोष बढ़ा जा रहा है। अब नगर निगम अपने जो है समस्या को दूर करने के लिए लोगों की फिर फील्ड में उतरा है और नगर निगम अधिकारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जल भराव की समस्या दोबारा न हो, ताकि ऐसी स्थिति न हो। लेकिन हालांकि नगर निगम मुख्यालय में खुद पानी भर गया था, जिससे अधिकारी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि जो ठेकेदारों ने काम कराया गया है उनको कसा जाएगा और उनसे फिर कहा जाएगा कि नालों की प्रॉपर सफाई करिए और तभी लोगों को राहत मिल सकेगी। कहना प्रसाद रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मानसून ने दस्तक दी है और बारिश हो रही है, जैसे कि कल भी देखा गया था कि पूरे शहर में जल भराव हुआ था और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि जाज टाउन थाने के अंदर भी पानी भर गया था। मगर सबसे बड़ी बात करी जाए तो करेली के जीटीबी नगर के गड्ढा कॉलोनी की समस्या जस की तस बनी हुई है और आज से नहीं, ये कई सालों से है। हल्की सी बारिश के बाद घरों में पानी घुस जाता है और लोगों को काफी परेशानी होती है। यहाँ तक कि बरसात के मौसम में लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ जाता है और पानी 1 फ्लोर तक भर जाता है। इस समस्या से अभी तक उनको निजात नहीं मिल पाई है, क्योंकि ससुर खदेरी नदी के ऊपर काफी पाट दी गई है और वहां पर अवैध प्लॉटिंग भी हुई है। अक्सर इसकी भी समस्या सामने आती है। मगर अब देखना होगा जिस तरह से गड्ढा कॉलोनी पानी भरता है, इसकी समस्या कैसे दूर होती है। अगर बात करी जाए बागंबरी साइड की, तो साथ में अल्लाहपुर में कई ऐसी सड़क थी जो बरसात की वजह से ढह गई हैं और गड्ढे हो गए हैं बड़े बड़े और पूरी तरह से सड़क तालाब बन गई है और जिससे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बाराबंकी जिले में 24 घंटे के अंदर दूसरी मासूम छात्रा से फिर स्कूल वैन ड्राइवर ने की छेड़छाड़। स्कूल ड्राइवर की छेड़छाड़ के बाद जब छात्रा घर पहुंची तो उसने परिजनों को आप बीती बताई।
जिसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से इस पूरे मामले की शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रबंधन की उदासीनता फिर आई सामने। स्कूल प्रबंधन ने दूसरे दिन फिर सुबह उसी ड्राइवर को उस बच्ची को लेने उसके घर भेज दिया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। स्कूल पहुंचकर हंगामा काटने के बाद सूचना मिलते ही जैतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के हंगामे के बाद मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये पूरा मामला बाराबंकी जिले के थाना जैतपुर से जुड़ा है, जहां पर जगजीवन दास इंटर कॉलेज में कक्षा 3 की पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ वैन संचालक ने छेड़छाड़ की। दरअसल प्राइवेट ओमनी कार से यह बच्ची स्कूल जाती थी, जिसके गलत तरीके से ड्राइवर ने उसे उसके प्राइवेट पार्टों को छुआ और उससे छेड़छाड़ की। घटना के बाद डरी सहमी बच्ची ने यह पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी। जब परिजनों ने इसका विरोध करते हुए स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की, तो स्कूल प्रबंधन ने बगैर किसी कार्रवाई करते हुए इस बात को बिल्कुल टाल दिया, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल 24 घंटे के अंदर ये दूसरी वारदात है, तो कहीं न कहीं बाराबंकी पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने आज उनकी लगभग 80 करोड़ की संपत्ति को सील कर दिया है और अपने हक में उसको बंधक बना लिया है। ये संपत्ति कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने थी। हालांकि ये पहले भी इसको ईडी जब्त कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बताया जाता है कि इसमें अलग तौर से किसी बिल्डर ने बेनामा करा लिए और उस पर कॉलोनी बनाने का काम शुरू कर दिया था। इसको जैसे ही ईडी को पता चली तो ईडी फिर आज दोबारा सक्रिय हो गई। हालांकि हफ्ते भर पहले इसकी योजना बनाई गई थी, लेकिन ईडी के डिप्टी डायरेक्टर हेतराम का कहना है कि उसके रजिस्ट्री कार्यालय ने इस पर गलत तौर से रजिस्ट्रियाँ की, इसकी वजह से दोबारा फिर हम उसको अधिकृत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 80 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इसमें ये सारा काम जो है NRHM घोटाले में ये सांसद बाबू सिंह कुशवाहा अभियुक्त थे। इस मामले में 4 साल को जेल में भी बंद रहे थे। ये बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री हैं। बसपा सरकार में 2007 से लेकर 2011 तक ये परिवार कल्याण के मंत्री रहे। उस समय NRHM घोटाला हुआ था, उसी घोटाले में ये मामला चला आ रहा है। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है। उधर सपा के प्रवक्ता आजम खान का ये कहना है कि बाबू सिंह कुशवाहा को गलत तौर से परेशान किया गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा ने भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को हरा दिया है। उसकी खींच मटाने के लिए ही ईडी इस तरह से कार्रवाई कर रही है और इसके ऊपर से सत्ताधारी पार्टी का इस पर इशारा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ CP सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। जनपद में अमृत सरोवर तालाब का एक बड़ा घोटाला देखने को मिला। वहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जल संरक्षण के तहत जनपद में कई ऐसे अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन अगर देखना ये होगा कि ग्राम प्रधान और सचिवों ने मिलकर कहीं न कहीं बड़ा घोटाला सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 साल पहले ही जो है सरकार की धनराशि निर्माण कार्य के लिए निकाली गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कागजों में यह पूर्ण रूप दिखाया गया है, लेकिन अभी तक अमृत सरोवर धरातल पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। देखा ये जा रहा है कि अब देखना ये होगा कि आखिर ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अमृत सरोवर तालाब को लगातार उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सरकार सक्षम और निरोग बनाने के लिए लगातार प्रयास करती नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से जल संरक्षण बचाव के लिए एक बड़ा प्रयास किया जा रहा था सरकार के द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए इटावा जनपद में ऐसे 8 तालाब हैं जो पूरी तरीके से अभी तक पूर्ण नहीं हुए और कागजों में पूर्ण दिखा दिए गए हैं। अब देखना ये होगा, जब CDO से इसकी बात की गई तो उनका कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आखिर ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार की धनराशि को हड़पने का पूरा तरीके से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान सचिवों ने मिलकर एक बड़ी धनराशि को यह घोटाला किया है। देखना ये होगा कि आखिर ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी या फिर जांच का हवाला देते हुए इनको जो है सत्य बस्ते में डाल दिया जाएगा। कैमरामैन विष्णु राठौर साहब, राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। जनपद में बरसों से चल रहे सफेद चावल का काला कारोबार विगत दिवस पूर्ति निरीक्षक ने इसको पकड़ा था और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया था। जांच के दौरान सरकारी जो अनाज है उन अनाजों की बोरी पर ब्रोकन राइस लिखकर मध्य प्रदेश, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जाता था। पूछताछ के दौरान पूर्ति निरीक्षक को बताया गया था कि इसमें 5 लोग शामिल हैं, जो 3 लोग हैं वो गिरफ्तार चल रहे थे विगत 1 सप्ताह से और 2 लोगों को जेल भेज दिया था।
बताते चले कि ललितपुर जो जनपद है बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जनपद है और यहाँ काफ़ी संख्या में गरीबों की जनसंख्या है, जिसमें सरकारी चावल उनका पीडीएस, एमडीएस, आईसीडीएस नाम से जो सरकारी योजनाओं का चावल आता है, जनपद के कुछ माफिया सरकारी तंत्र व कोटेदारों से साठ-गांठ कर इनको कम दामों में लेकर और ब्रोकन राइस लिखकर इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बेचे जाते थे। आज जो वांछित आरोपी थे, पुलिस ने इन्हें मसौरा बैरियल के पास से तीनों को गिरफ्तार किया और मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस ने बताया कि अभी इसकी और जांच चल रही है, पर्दे के पीछे और कौन कौन लोग हैं उन्हें भी जनता के सामने लाया जाएगा। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। हरदोई जनपद में अधिवक्ता की हत्या के मामले में अब दिन पर दिन तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, हरदोई में अधिवक्ता की मौत के बाद अब रायबली जनपद में भी अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यही नहीं, रायबली के अधिवक्ताओं की यह मांग है कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और मृतक अधिवक्ता के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर आज रायबली जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और डीएम को एक ज्ञापन भी दिया है, ताकि अधिवक्ताओं पे हो रहे इस तरह के मामलों को लेकर अधिवक्ता समाज जो कि अपने आप को भयभीत समझ रहा है, उन्हें सुरक्षा मिले और अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उन्हें मुआवजे की भी व्यवस्था की जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार जिलाधिकारी हर्षा माथुर ने अधिवक्ताओं से ज्ञापन ले लिया है और उस पर क्या कार्रवाई करती है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। जनपद बहराइच के थाना बौंडी इलाके क्षेत्र के आज सुनसान इलाके में 4 सुरंगें मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर इस सुनसान जगह पर सुरंग किसने बनाई और किस मकसद से बनाई। हालांकि सूचना मिलने पर आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि आखिर इन सुरंगों को बनाने का मकसद क्या है। ये इलाका थाना बौंडी के अंतर्गत घाघरा के कछार के क्षेत्र में आता है और सुनसान जगह पर ये 4 सुरंगें बनाई गई हैं। हालांकि ये सुरंगें किस मकसद से बनाई गई हैं और इन्हें किसने बनाया है, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सुरंगें मिलने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में आखिर क्या निकलता है कि ये सुरंग किस मकसद से बनाई गई हैं और आखिर इसको किसने बनाया है। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे। जनपद उन्नाव में एक बार फिर से ट्रैफिक सिपाहियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में जो ट्रैफिक सिपाही है वो रूट डाइवर्जन के नाम पर जो एक सुविधा शुल्क है उसको लेने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो का संज्ञान जो उन्नाव पुलिस है उसने भी लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उन्नाव पुलिस किस प्रकार से इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव। विद्युत विभाग की तरफ से एक पहल चल रही है जहां पर जितने भी बकाया बिल हैं उनको वसूली की जाए। लगातार जो राजस्व की जो वसूली है, अधिक से अधिक राजस्व में उसमें जो है धन जाए। तो जितनी भी विद्युत की जो एक टीम गठित की गई है, जहां पे एक टीम गई थी, वहीं पर एक बेवर थाना क्षेत्र के एक जल्लापुर गांव है, वहां पर शैलेंद्र कुमार के ऊपर करीब काफी बिल बकाया था। उसको बिल वसूलने के लिए जैसे ही टीम पहुंची है तो उन्होंने खुद उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की है। तो जैसे तैसे करके जो विद्युत विभाग की टीम थी अपनी जान बचाकर भागी है। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है और जो है मुकदमे लिखने की मांग भी कर रहे हैं और उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस सिलसिले में बात भी की है। तो उन्होंने जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने भी एक आश्वासन दिया है कि इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी। लखनऊ में मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने आज बीकेडी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया है। अगर बात करी जाए लखनऊ के बक्सी का तालाब में, तो शिकायती के तौर पर आज मंडल आयुक्त ने नगर पंचायत बक्सी का तालाब, रामपुर, हाजीपुर, इन गाँवों में जल निकासी को लेकर औचक निरीक्षण किया, जहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो जल निकासी है, बदबूदार पानी भरा, उसको साफ सुथरा साफ किया जाए। अगर बात करी जाए तो लखनऊ के बक्सी का तालाब के तो सौतल झील को लेकर आज उन्होंने 1100 बीघे में फैली सौतल झील को निरीक्षण किया है, जहां पर पंछी विहार बनाने के आदेश दिए गए। और ये मुख्यमंत्री का सपना है कि लगातार ये जो अवैध कब्जे थे, कई सालों से अवैध कब्जा था, कब्जे को लेकर जहां कल प्रशासन कई बार लट रहा है और ऐसे में दबंगों के द्वारा लगातार कब्जा किया गया था, लेकिन हालांकि किसी प्रकार से अभी साफ तौर से खाली नहीं हो पाया था। इसी संज्ञान को लेते हुए मुख्यमंत्री ने लगातार मंडलायुक्तों को दिशा निर्देश दिए, जहां पर मौके पर पहुंचकर
कई आला अधिकारी एसडीएम और सुधा मौजूद रहे, जहां पर मंडल आयुक्त ने सौतक झील बनाने का सपना पूरा किया गया। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राज। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कानपुर में 80 पुरुष होमगार्ड तथा 20 महिला होमगार्डों का चयन आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किया गया है। प्रशिक्षण का स्थल नूर नगर, भदरसा, सरोजनी नगर, लखनऊ को चयनित किया गया है। प्रशिक्षण विशेषज्ञ ने बताया है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण के तहत इन सभी 100 होमगार्डों को भविष्य में होने वाली किसी भी आपदा की स्थिति जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आगजनी के मामलों में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया जाएगा। एडीएम राजेश कुमार ने 2 बसों में सभी 100 होमगार्डों को निर्देशित करके रवाना किया। एडीएम ने यह भी बताया कि अभी तक आपातकालीन स्थिति में सेना के जवान तथा एसडीआरएफ के सदस्य ही मानव संसाधन के रूप में कार्य करते थे, लेकिन अब इन सभी 100 होमगार्डों को ऐसा प्रशिक्षित किया जाएगा कि आपदा की स्थिति में ये सभी मानव संसाधन के रूप में कार्य कर सकेंगे। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर। बांदा में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से त्रस्त ग्रामीणों ने बांदा बिसन्ना मार्ग पर लगाया जाम। ग्रामीणों की मांग है कि कटौती मुक्त किया जाए, गांव में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान हो। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर के मुख्यालय में दिया था ज्ञापन। मांगे पूरी न होने पर जाम लगाने को किया था विद्युत विभाग को आगाह। जाम की वजह से आवाजाही हुई बंद, सड़क के दोनों ओर लंबा लगा जाम। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों को समझा बुझाकर खुलवाया जाम। मामला सदर तहसील के ग्राम पंचायत गुरे से सामने आया है। बांदा से जनता टीवी के लिए अरबाज खान। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कार्यालय पर बीए एलएलबी के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा बीए एलएलबी के छात्रों का परीक्षा परिणाम जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें मात्र 1-2 नंबर से फेल कर दिया गया है, जिससे छात्रों में आक्रोश व्याप्त है और इसी आक्रोश को लेकर छात्र लगातार काफ़ी दिनों से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन पर उन्होंने छात्रों की मांग यह है कि उनका परीक्षा परिणाम सही किया जाए, अन्यथा वह उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। इसी को लेकर आज राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कार्यालय के गेट पर जो छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द उनके परीक्षा परिणाम को सही किया जाए, अन्यथा वह उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ेड खान की रिपोर्ट। आगरा में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देने का दुस्साहस प्रयास किया है। बदमाश लूट की घटना में सफल न होने पर फायरिंग कर फरार हो गए। दरअसल घटना थाना सदर क्षेत्र के सेवला चुंगी छवि ज्वेलर्स की है, जहां 2 बाइकों पर सवार 5 बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। दुकानदार द्वारा बदमाशों का विरोध किया तो बदमाश असफल होने पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दुकानदार का कहना है कि 5 बदमाश 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे। उन्होंने लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, जिसके बाद दुकानदार ने विरोध किया तो बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है। पुलिस की गश्त के बाद भी बदमाश एक लूट की दुस्साहित वारदात को घटना को अंजाम देने के लिए ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे और असफल होने पर खुलेआम फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा।